Hello बच्चों, let's read the question. The question says, a vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 centimeter and the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. It is filled with water up to brim, and when lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। तो यहाँ पर क्या है कि एक कोन के शेप का एक वेसल है, इन्वर्टेड कोन मतलब उल्टा कोन रखा हुआ है, और उसके अंदर क्या किया हमने, पूरा वो पानी से भरा हुआ है ऊपर तक। ओके, उसके अंदर हमने बहुत सारी लेड शॉट्स डाली। जो लेड शॉट्स डाली गई हैं वो स्फेयर की शेप की है, और उससे फिर हुआ क्या कि 1/4 ऑफ वाटर जो है वो उस वेसल के बाहर निकल गया। तो हमें ये पता करना है कि कितनी लेड शॉट्स उसके अंदर डाली गई होंगी। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो इस क्वेश्चन के अंदर ये है कि जितना पानी बाहर निकला है लेड शॉट्स का टोटल वॉल्यूम जो होगा उतना ही पानी वो रिप्लेस करेंगे। ओके, तो यानी लेड शॉट्स ने जो पानी डिस्प्लेस किया है वो कितना है, वो है 1/4 ऑफ वाटर। पूरे जो पानी है उसका 1/4 वाटर उन्होंने डिस्प्लेस कर दिया है। तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स जानना चाहें कि टोटल वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स कितना होगा, तो हमें क्या करना होगा, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर मीन्स वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि कोन के अंदर ही पूरा पानी भरा हुआ है। तो मेन कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का ये है कि अगर हमें वॉल्यूम ऑफ ऑल लेड शॉट्स जानना चाहते हैं कि सारी की सारी लेड शॉट्स जो हैं उनका वॉल्यूम कितना है, सो दिस इज 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। ओके, तो अब पहले हम कोन का वॉल्यूम निकालते हैं, उसके बाद सारी लेड शॉट्स का वॉल्यूम निकालेंगे। तो कोन के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है, कोन के लिए दे रखा है हाइट 8 सेंटीमीटर, हाइट को हम h से लिखते हैं। रेडियस दे रखी है कोन की 5 सेंटीमीटर, रेडियस को r से लिखते हैं। तो पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन। ओके, वॉल्यूम ऑफ कोन या वॉल्यूम ऑफ वेसल, क्योंकि वेसल कोन के शेप का है। फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, तो हो जाएगा 1/3। पाई की वैल्यू अभी नहीं पुट कर रहे हैं। r है 5 का स्क्वायर और h है 8। तो अगर हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा 200 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो आ गया वॉल्यूम ऑफ कोन। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ ऑल लेड शॉट्स। सारी के सारे लेड शॉट्स का वॉल्यूम कितना है, दिस इज 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये 200 पाई अपॉन 3, तो ये 4 से इसे कैंसिल कर देंगे 200 को, तो 50 आ जाएगा ना, 50 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो आ गया वॉल्यूम ऑफ ऑल लेड शॉट्स। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट। ओके, तो लेड शॉट की रेडियस कितनी दे रखी है, रेडियस ऑफ ईच लेड शॉट, रेडियस दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर, रेडियस को हम r से लिखते हैं। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ ईच लेड शॉट। अब जैसे लेड शॉट स्फीयर की शेप की बताई है क्वेश्चन में, तो स्फीयर का वॉल्यूम हमारा होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो फॉर्मूला आ जाएगा 4/3 पाई r क्यूब मीन्स 4/3 पाई और 0.5 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ ईच लेड शॉट। अब हमें निकालने कि टोटल कितने लेड शॉट्स होंगे। तो नंबर ऑफ लेड शॉट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ लेड शॉट्स, इसके लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ ऑल लेड शॉट्स, वॉल्यूम ऑफ ऑल लेड शॉट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ ईच लेड शॉट, वॉल्यूम ऑफ ईच लेड शॉट्स। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ये आया था 50 पाई अपॉन 3। ओके, और ईच का वॉल्यूम था 4/3 पाई 0.5 का क्यूब।
तो ये पाई कैंसिल हो गया और 3 कैंसिल हो गया। तो पाई की वैल्यू नहीं रखी थी तो ये काफ़ी बेटर रहा क्योंकि उसे कैंसिल ही हो जाना था, है ना। तो 50/4 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 क्यूब है तो हमने 3 टाइम्स लिख दिया। 3 जीरोज ऊपर ले लेते हैं तो ये सारे डेसिमल्स रिमूव हो जाएंगे हमारे। 5 से कैंसिल किया, 4 जीरोज आ गए। अब 4 से कैंसिल कर लेते हैं तो जब इसे हम 4 से कैंसिल करेंगे तो 25 और 2 जीरोज और आ जाएंगे, ठीक है ना। अब ये 5 5 ज़ा 25 हो गया डिनोमिनेटर में और ऊपर 2500 था तो ये आ गया 100। तो हमारे नंबर ऑफ लेट शॉर्ट्स कितने आ गए? 100। ओके, सो नंबर ऑफ lead shots is 100. So this is your answer. Okay, hope you understand it well. Thank you.